हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 टॉपिक मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेजर करना। सर ये तो कोई टॉपिक होता है? ये तो हमें पता है टाइम को कैसे मेजर करते हैं। हमारे पास है वॉच है, ठीक है। आप तो सिर्फ वॉच की बात कर रहे हो, हम तो आपको टाइप भी दे सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप की वॉच होती है, एनालॉग एंड डिजिटल। ओके, और आप अभी बोलो तो हमको तीसरी भी दे सकते हैं, क्रॉनिकोलॉजी। हाँ, बहुत सारी होती है। ओके, मेजरमेंट्स ऑफ टाइम में अभी फिलहाल हम लोग यूज़ करते हैं जनरली एक रिस्ट वॉच का, जिसमें दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एनालॉग, सेकंड इज डिजिटल। एनालॉग में क्या होता है, एक आर्म होता है जिसे हम लोग कांटा बोलते हैं, वो घूमता रहता है। और डिजिटल में क्या होता है, नंबर होता है जो कि ब्लिंकिंग करता रहता है। बट ये तो अभी की बात है। पुराने ज़माने में, इन टाइम ऑफ एंशियंट, वो लोग क्या यूज़ करते थे? तो वो लोग यूज़ करते थे सनलाइट। सनलाइट से कैसे पता चलेगा? सनलाइट से तो नहीं पता चलता, लेकिन हाँ इससे पता चलता था, शेडो से। कि सपोज अगर हम लोग खड़े हैं, ठीक है, सनलाइट आ रही है तो हमारा शेडो यहाँ पे होगा। अभी हमारे शेडो की जो लेंथ होगी, ठीक है, उस हिसाब से टाइम मेजर होगा। धीरे धीरे सन ऊपर आएगा, शेडो छोटा होता जाएगा ऐसे। और जब ये एग्जैक्टली मेरे ऊपर आ जाएगा, सर के ऊपर, तो शेडो या तो जीरो हो जाएगा या तो ना के बराबर एकदम से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सनलाइट होती है उसमें हम लोग शेडो से यूज करते हैं। उसके अलावा उनके पास एंशिएंट चाइना में कैंडल क्लॉक थी। कैंडल क्लॉक के ऊपर कुछ नंबर्स होते थे, ठीक है। कैंडल जलती रहती थी, वो नंबर्स नीचे आते रहते थे। 12 बजे जब कैंडल को आप स्टार्ट करो तो मतलब 12 बजे, फिर 1 बजे, 2 बजे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे टाइमिंग मिलता था। वो दो नंबर्स के बीच में जितनी कैंडल्स थी, उस कैंडल को जलने के लिए 1 घंटा लगता था, 1 आवर। तो उस हिसाब से कैंडल क्लॉक बनाते थे, वो लोग समझते थे। उसके बाद हमारे पास आवर क्लॉक थी। आवर क्लॉक में हम लोग क्या यूज करते थे, सैंड का, ठीक है, कि भाई दो कॉन, एक कॉन ऊपर एक कॉन नीचे, दो इनवर्सली आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। और ऊपर से धीरे 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 मिट्टी आती थी, दूसरे में भरी जाती थी, ठीक है। अगर ऊपर की होल अगर छोटा है, घड़ी कैसी बनानी है, आवर के लिए बनानी है, ठीक है, डे के लिए बनानी है, 24 आवर्स के लिए या 12 आवर्स के लिए, तो उस हिसाब से वहाँ पे होल करते थे। अगर आवर के लिए बनानी है तो होल थोड़ा बड़ा रखते थे ताकि मिट्टी सब निकल जाए। अगर पूरे डे के लिए बनानी है आपको तो वो बहुत ही छोटा होल रखते थे, धीरे 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 सब निकले बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में, और थोड़ी मिट्टी भी ज़्यादा रखनी पड़ती थी। तो वो भी एक था, लेकिन उसमें क्या था, पर्टिकुलर आपको टाइमिंग पता नहीं चलता था कि एग्जैक्टली कितने बजे और क्या बजे। सपोज आप ऐसे पर आवर रोटेट करते रहो, ठीक है, कभी किस आवर भूल गए तो आपका टाइम स्किप हो जाएगा। या तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपने घुमाते लेकिन आपको कितनी बार घुमाया वो भी नहीं पता, तो 9 के 10 बज जाएंगे, 10 के 11 बज जाएंगे, पता नहीं चलता है। तो ये कैंडल क्लॉक और आवर क्लॉक थी तो अच्छी, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, और वैसे भी जब कुछ ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इन सब क्लॉक के बाद हमारे पास जो आती है वो होती है, उसके बाद आई क्वार्ट्ज क्लॉक। बहुत सारी आई, बट जो फेमस हुई वो क्वार्ट्ज क्लॉक। क्वार्ट्ज क्लॉक में क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, एंड देन क्रिस्टल ऑसिलेट। क्रिस्टल ऑसिलेट अराउंड देयर मीन पोजीशन। ओके, ये क्रिस्टल का ऑसिलेशन होता है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग में लोचा लग रहा है ऑसिलेशन का।
ऑसिलेशंस, ठीक है। तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल थी, जो कि बड़ी बड़ी हमारे घर पे जो घड़ी होती है उसमें क्लॉक का नाम XYZ फलाना ढिमका और नीचे लिखा होता है क्वार्ट्ज, तो उसके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होते थे। उसके बाद जो आई वो एक और थी पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। और अभी जो हम लोग यूज करते थे, अभी जो एक नॉर्मल हमारी घड़ी होती है उस घड़ी में क्या होता है, व्हील्स होते हैं, 2 3 4 5 व्हील्स का कॉम्बिनेशन होता है। व्हील्स घूमते रहते हैं, एक घूमता है दूसरा उसको घुमाता है, तीसरा दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, सब एक साथ घुमाते रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो भागम भाग मूवी है ना, वो मूवी के अंदर ना लास्ट सीन शायद है, उसमें वो बड़ी सी क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के अंदर का सीन है, उसमें आप देखना ऐसे बड़े बड़े व्हील्स आपको दिखाई देंगे। तो उस व्हील्स के कारण हमारी घड़ी घूमती रहती है। तो ये सब तो ऐसी घड़ियाँ है जिसमें टाइमिंग हमको देखने को मिलता है। वी कैन, यहाँ पे जो ये 3 4 घड़ी है वो नॉर्मल है कि भाई टाइम दिखाती है लेकिन नॉट एग्जैक्ट टाइमिंग, ठीक है। ये सब एग्जैक्ट टाइमिंग दिखाती है लेकिन हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं। भाई ये सब तो सही है, लेकिन किसी कंट्री के लिए ये टाइमिंग सही नहीं है भाई, ठीक है। किसी कंट्री का टाइम मेजर करना हो, जैसे कि हमारे इंडिया में अगर मुझे टाइम मेजर करना है तो हमारा टाइम कहाँ से मेजर होता है, NPL से, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से पूरे इंडिया का टाइम सेट होता है। वो कहाँ पे है अभी, दिल्ली में। दिल्ली के अंदर जो सिचुएटेड है कि भाई NPL, उस NPL से हमारा पूरा टाइम नक्की होता है और हमारा टाइमिंग का नाम है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके, इज डिसाइडेड इन NPL फ्रॉम द दिल्ली। उस टाइम को डिसाइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एटॉमिक क्लॉक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एटॉमिक क्लॉक का यूज करवाते हैं हम लोग। तो एटॉमिक क्लॉक जो है वो एटॉमिक क्लॉक के अंदर सीजियम होता है, सीजियम 133, सीजियम 133 ये एटॉमिक क्लॉक के अंदर होता है। यस, सीजियम 133 जो होता है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में आएगा, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में वो ट्रांजिशन परफॉर्म करेगा। Electron transit in hyperfine structure and this transition is something around 1992631770, 919,26,31,770 इतने ऑसिलेशंस होंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और इतने ऑसिलेशन परफॉर्म करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो है जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर ये सारे के सारे ऑसिलेशन परफॉर्म हो जाते हैं। तो अभी आप सोचो कि ये जो घड़ी है वो कितनी एक्यूरेट होगी, कितनी एक्यूरेट होगी ये। हम लोग NPL में एक साथ 4 घड़ी का यूज करते हैं। पता है आपको ये घड़ी का, अभी आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं होगा, शायद आपने नहीं देखी होगी। तो विविध भारती होता है रेडियो स्टेशन पे 96.7 और दूरदर्शन, ठीक है। जब विविध भारती और दूरदर्शन जब स्टार्ट होते हैं ना तो वो दोनों का जो इनिशियल है वो इस घड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए सुबह 5 बजे शायद शुरू होता है, डोंट नो एक्जैक्टली, आई डोंट नो, हैव एनी आइडिया, क्योंकि दूरदर्शन देखे मुझे बहुत टाइम हो गया। तो शायद 5 बजे शुरू होता है। तो जब 5 बजे शुरू होता है ना तो एक बीप जैसा आवाज आता है, टू, ऐसे बीप बीप होती है।
वो बीप वो घड़ी में से आती है, ठीक है। और जब एग्जैक्टली 5 बजने का टाइमिंग हो जाएगा 5:00 प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो ये सीजीएम क्लॉक से दूरदर्शन और विविध भारती और जो हमारी सारी की सारी सिस्टम्स है, ठीक है, इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर है उसका जो टाइमिंग पीरियड है वो सारा का सारा इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आप अपनी घड़ी में कुछ भी टाइमिंग प्लस माइनस करके देखो, वो अपना टाइम फिक्स दिखाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी पता है आपको कितनी है? हाँ, सुनोगे ना तो आंखें फटी रह जाएगी कि अगर हम लोग ये चारों घड़ी को एक साथ चला 1 साल तक फॉर 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर ये जस्ट आगे पीछे होती है 3 माइक्रो सेकेंड। कितनी? 3, चलो म्यू नहीं, अभी आपको पता नहीं होगा शायद, म्यू माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब पता है? 0.1 2 3 4 5 और ये 6, इतनी सेकंड आगे पीछे होती है। भाई हमारे लिए तो सेकंड की वैल्यू ही नहीं होती है, सेकंड्स तो हम लोग ऐसे ही बिना टाइम के निकाल देते हैं। लेकिन ये घड़ी के लिए ये जो 6 नंबर की फिगर है वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 साल के अंदर ये घड़ी सिर्फ 0.5 × 0 3 मतलब कि 3 माइक्रो सेकेंड आगे पीछे होगी, उससे ज्यादा नहीं। तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? हाँ, इस इतनी अगर आगे पीछे हो तो क्या फर्क पड़ेगा? आज नहीं पड़ेगा, लेकिन सालों बाद जरूर फर्क पड़ेगा। पूरे इंडिया का टाइमिंग इस पे डिपेंडेंट है, सब चेंज हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें GMT + 5:30 जब भी हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, तो टाइम के लिए वहाँ पे लिखा होता है GMT 5:30। वो भी एक इंटरनेशनल टाइम जोन है जो कि UK लंदन से डिसाइड होता है। जैसे यहाँ हमारा टाइम पीरियड NPL दिल्ली से डिसाइड होता है, उसका टाइम पीरियड लंदन से डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये है आपका टाइम मेजरमेंट्स, ठीक है। उसकी कुछ सिस्टम्स होती है, कैसे होता है, सनलाइट होती है, शेडो होती है, कैंडल होती है तो जलती जाती है, आवर क्लॉक होती है उसमें सैंड होती है, ठीक है, क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, पेंडुलम होती है, फिर व्हील्स जो अभी हमारे नए घड़ी में है, ठीक है। तो ये हमारी NPL सिस्टम, एटॉमिक क्लॉक जो कि बहुत ही कॉस्टली होती है, ठीक है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं दिल्ली में, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। जनरली जो मिलती है वो तो नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है, लेकिन ये कुछ अच्छे खासे डॉलर्स में लानी पड़ती है। तो ये है आपका टाइम मेजरमेंट्स, लिख लो, ध्यान से देख लो।